जिला संगारेड्डी के जहीराबाद भारतनगर में सीपीआई ऑफिस में आज ऑल इंडिया सीपीआई पार्टी जनरल सेक्रेटरी साबिक मरहूम अर्देंडु सुभाष बिरधन की 5वीं बरसी मनाई गई। इस मौके पर जिला संगारेड्डी सीपीआई पार्टी जनरल सेक्रेटरी सैयद जलालुद्दीन ने जहीराबाद हल्के असम्बली के सीपीआई कायदीन के हमरा साबिक एबी बर्धन के फोटो पर फूल माला चढ़ा के एबी बर्धन अमर है, एबी बर्धन अमर है के नारे बुलंद किए। और इस मौके पर सैयद जलालुद्दीन ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि एबी बर्धन की सीपीआई पार्टी में गरीब आवाम के लिए काफ़ी खिदमत अंजाम दिए हैं और बर्धन सीपीआई पार्टी की जान थी और उन्होंने इनकी कमी को याद करते हुए रंज गम का इजहार किया। और आज के दौर में बीजेपी हुकूमत ने मजहब व मिल्लत के नाम से सियासत कर रही है तो वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जय जवान जय किसान के नारे लगाते हैं तो दूसरी जानिब किसान भी खुश नहीं है और ना तो किसान खुश है, इनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। सैयद जलालुद्दीन ने तेलंगाना चीफ मिनिस्टर केसीआर और नरेंद्र मोदी से मुतालिबा किया कि किसानों और बॉर्डर पर जो मौजूद जवान और गरीब आवाम के साथ जल्द से जल्द इंसाफ करें वरना बड़े पैमाने पर धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा। द ब्यूरो रिपोर्ट Z टुडे। सीपीआई के महान नेता, गरीबों के दिल की धड़कन और पॉलिटिकल में बिला मज़हब मिल्लत काम करने वाले एपी बर्धन साहब की 5वीं बरसी है। हमें गम है इस बात का कि कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने एक महान नेता को खोया है, लेकिन फख्र है इस बात का कि कम्युनिस्ट पार्टी में एपी बर्धन जैसे लोग जात को जमात को बाजू रखकर इंसानियत की बुनियाद पर काम किए हैं। उसी तरीके से उनकी याद में आज जहीराबाद डिवीजन कमेटी सीपीआई उनकी 5वीं बरसी रखी है। एपी बर्धन उस शख्स का नाम था, अल्फाज उनके लिए महदूद हो जाते हैं क्योंकि एपी बर्धन साहब ने जो भी काम किए हैं भारत देश के अंदर अवाम की फलाह और बहबूद के लिए काम हुए हैं। आप तमाम लोगों को मालूम 2002 हो या 2009 की बात आई, एपी बर्धन साहब ने कभी कम्युनिस्ट पार्टी के मिनिस्टर्स हो या कम्युनिस्ट पार्टी का स्पीकर हो, ये डिमांड्स नहीं थे। कम्युनिस्ट पार्टी का नारा सिर्फ यही था जो आज देहातों के अंदर काम किया जा रहा है, उपाधि हामी पथकम, ये कम्युनिस्ट की देन है और कम्युनिस्ट की प्लानिंग है। लेकिन आज सूरत हाल भारत के अंदर अगर हम देखेंगे, बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस इस भारत को उस दौर में गोरों ने लूटा था, आज चोरों ने लूट रहे हैं। क्योंकि इस भारत की जो पॉलिसी है, भारत के अंदर जो सेकुलरिज्म है और भारत का जो आइन है, उस पे दिन ब दिन एक नागवार प्लानिंग मोदी गवर्नमेंट कर रही है और मोदी साहब इसके जिम्मेदार हैं। हम देख रहे हैं हाल ही के अरसे में जो 3 कानून ऐसे पास किए हैं किसान के वास्ते, जय जवान जय किसान, ना बॉर्डर पे हमारे जवान सुरक्षित हैं, ना देहात में हमारे किसान सुरक्षित हैं। किसानों को देने की बजाय अडानी अंबानी के लिए जो कई दफे देख रहे हैं हम लोग
यूट्यूब पे, मीडिया पे आज रिलायंस वाला कई टन अनाज, हजारों लाखों टन अनाज बनाने के गोदाम बना चुका है। अनाज किसान पिकाएगा, अडानी अंबानी खरीदेंगे। हमने देखा है पिछले 1-1.5 साल पहले ही जियो की सिम हमें फ्री बांटा गया है और नेट फ्री दिया गया है। आज BSNL नहीं, ट्रेन नहीं, LIC नहीं, ये सारी चीजें कॉर्पोरेट वालों को मोदी जिस तरीके से 2013 की बातें उठा के देखें, पेट्रोल का रेट देखें, डीजल का रेट देखें, हम घर के पकवान के गैस का रेट देखें, लेकिन RSS संघ परिवार बीजेपी का सिर्फ एक ही नारा है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। किसने कहा भाई ये इस्लामिक राष्ट्र है? ये सेकुलर मुल्क है। हिंदू, सिख, ईसाई, मिडिल क्लास, गंगा जमुना तहजीब भारत देश के अंदर मिलती है। अगर ये हिंदू राष्ट्र होता तो संविधान में लिखा जाता कि हिंदू राष्ट्र है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहीं एक अल्फाज नहीं लिखा कि ये हिंदू राष्ट्र है। फिर भी खाने पे पाबंदी, पहनने पे पाबंदी, ये 2021 सुनहरा सपना लेकर आएगा ये सोचे सिर्फ, लेकिन 2020 जो हमारा गुजरा है, कोरोना से भी बदतर हालत आज बीजेपी गवर्नमेंट आवाम के साथ कर रही है। हिंदू मुसलमान जितने पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तान का नाम नहीं लेते, बीजेपी RSS उतनी दफे पाकिस्तान का नाम लेती। मेरी अपील है CPI की जानिब से कि अभी तो ये ट्रायल है, आने वाले दौर में हमें मुत्तहिद होकर काम करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि मुत्तहिद फलाने कैश को होना है। हम भारत को बचाने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हमेशा नारा रहा है कि आपस में हम भाई भाई हैं। गंगा जमुना तहजीब आज भी हिंदुस्तान में बाकी है। उसी तरीके से जो किसान जो रोड पे धरना कर रहे हैं, उनकी बिल तुरंत मोदी गवर्नमेंट वापस ले, वरना कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने तो मोर्चा खोला है किसानों के हक में। ये ऐसा ना हो मोदी सरकार को सत्ता का जो पावर है कि मेरे पास 300 MP है ना, हमने देखा है कांग्रेस का पावर भी देखा है, पावर किसी के पास ज्यादा देर नहीं रहता है। ऐसा ना हो कि आपके ही पॉलिसियों से आपका घर जले। अगर तेलंगाना की अगर बात करेंगे तो CM KCR साहब एक दिन का बंद में काबिल मुबारकबाद है कि बंद को सक्सेस किया, लेकिन पता नहीं उसके बाद क्या हुआ। जैसे उनका दिल्ली का दौरा हुआ, खामोशी अख्तियार किए हुए है। मैं जानना चाहता हूं CM KCR साहब से भी, आपने 1 तारीख जो एक दिन का बंद को किसानों को मदद दी, और उसी तरीके से जो गांव-गांव जाकर किसानों से KCR साहब गांव-गांव जाकर खरीद रहे थे, वो मंडी को मैं नहीं बंद करने वाला हूं और बंद भी किए। किसी ने कहा था KCR साहब को भी कि गांव-गांव आके हमसे अनाज खरीदे। आपका भी दूसरा पहिया वही बीजेपी के गुण गाता है। KCR साहब आप भी होश में आइए, क्योंकि तेलंगाना एक सुनहरा तेलंगाना बनाने का आपका जो ख्वाब था, इस सुनहरे तेलंगाना में चंद शहर पसंद लोग ही बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, और जो हैदराबाद के जो कारपोरेटर जीते हैं वो आप ही की कारगुजारी है। MIM की कारगुजारी और TRS की कारगुजारी आप भी आपस में बांटने का काम नहीं करें। जहां तक रैतू का सवाल है, आप अपने कैबिनेट में फिर से एक दफे कहें कि हर्षों के ऊपर 11 तारीख को डिस्ट्रिक्ट की अवाम के साथ में कलेक्टर साहब के पास धरना है। उसके बाद हम KCR साहब का भी कच्चा चिट्टा निकालने के लिए भारत कम्युनिस्ट पार्टी वाले काम करेंगे। संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट की जानिब से आप तमाम लोगों का
जो एपी वर्धन साहब की जो बरसी में आए हैं और पूरे इंडिया में आज उनकी बरसी हो रही है। हम उन्होंने जो हमें बताकर गया है, जो सिखाकर गया है, गरीब अवाम के वास्ते खतरा खून हमारे जिस्म में बाकी जब तक है, जब तक हम गरीब अवाम के लिए काम करेंगे, ना किसी मजहब के लिए ना किसी मसलक के लिए कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने काम किया है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में भी एपी वर्धन साहब ने जो हमें रास्ता दिखाया है उस पर पूरा खरे उतरने की कोशिश करेंगे।